जय माता दी बंधु, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल हौसलों की उड़ान में। हम पढ़ रहे हैं नकेनवाद प्रपद्यवाद। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथी क्लास है, चौथी है पांचवी याद नहीं आ रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक कोपनिषद। तो किस में है ये? कठोपनिषद में है आत्मजयी की कथा। देखते हैं व्याख्या। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। किसमें? आत्मजयी में। चक्रव्यूह ये कुंवर नारायण की है। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व बाज्यश्रवा के बहाने ये इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। इसको हम लोग कैसे याद किए थे एक बार देखते हैं। मैं कैसे याद की हूँ वैसे बता रही हूँ आप लोगों को कि आत्मजयी में क्या है? नचिकेता प्रसंग का वर्णन है और चक्रव्यूह ये कुंवर हैं यानी राजा हैं। कुंवर है ना, कुंवर नारायण नाम है। ये गए कहीं युद्ध करने तो चक्रव्यूह में ये फंस गए। अब चक्रव्यूह में फंस गए कुंवर नारायण। अब कैसे वो रह रहे हैं, परिवेश इनका कैसा है, हम तुम जानते हैं। कुंवर नारायण एक राजा हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं। परिवेश कैसा है, हम तुम जानते हैं। अपने सामने कोई दूसरा नहीं, यानी कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं टिक पाता था इनके सामने। इन दिनों की बात है कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं टिक पाता था। ये याद करने की ट्रिक है। आत्मजयी व बाज्यश्रवा के बहाने इनके खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित रचित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी, गुनाहों का देवता। तो ये गुनाहों का देवता है, ये नरेश मेहता का नहीं है। ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी ये नरेश मेहता की। देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं में से गुनाहों का देवता नरेश मेहता लिखित नहीं है, बल्कि ये गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास देखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा, जबकि सूरज का सातवां घोड़ा इनका है धर्मवीर भारती का। महाप्रस्थान, अरण्य और सबरी ये नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। इनके अन्य काव्य रचनाएं हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात ये प्रबंध काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी है, समीक्षा है, उपन्यास है, काव्य है। तो ये काव्य है। देखते हैं व्याख्या। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब काव्य विधा की रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने अपने पास, बात बोलेगी टूटी हुई बिखरी हुई, उदिता काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश आदि। अगला क्वेश्चन है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो ये हैं विजय देव नारायण सिंह शाही हैं, विजय देव नारायण शाही हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। इनके द्वारा रचित काव्य अन्य काव्य संग्रह हैं साखी, संवाद तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? देखिएगा ध्यान में। जन्म दिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो ये जन्मदिन की धूप में ये चांद का मुंह टेढ़ा कविता में संकलित नहीं है। भूल गलती है, एक स्वप्न कथा भी है और ब्रह्म राक्षस भी है। व्याख्या देखते हैं। जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना
चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस ये कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्री भी सम्मिलित 3 कवित्रियाँ भी संकलित हैं। तो इसमें बताना है कि कौन कौन है 3 कवित्रियाँ। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। शकुंतला माथुर है, कीर्ति चौधरी है, सुमन राजे हैं। इसमें सुमन पांडे दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी सही है, सुमन पांडे दे दिया, ये गलत हो गया। इसमें शकुनत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे इसमें सही है। तो शकुंतला को क्या कर दिया है, इसमें शकुनत कर दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। इसमें देखते हैं शकुंतल माथुर, कीर्ति चौधरी, इसमें होमवती देवी ये नहीं है, 3 ही है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। व्याख्या देखते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियाँ शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे संकलित हैं। शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक में तथा कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक में तथा सुमन राजे ये चौथे तार सप्तक में संकलित है। यहाँ नोट देखिएगा, यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पर शकुंत माथुर शुद्ध है। अच्छा, शकुंतला माथुर नहीं होगा, शकुंत माथुर होगा। शकुंत माथुर जैसे ये वाला लिखा है शकुंत माथुर, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर ही विकल्प में दिया है, जिसको सही माना गया है। ये कब आया है, यूपीपीएससी में डिग्री कॉलेज एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ने डैश डैश प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यानी किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या छायावाद ने। तो किसने, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। व्याख्या देख लेते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तित्व, व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया है। इसमें क्षण का महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने का चाह है। किसमें, प्रयोगवाद में। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देते हैं। कौन, प्रयोगवादी कवि। अगला क्वेश्चन है। फंतांसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। फंतांसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतांसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फिर फंतांसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फिर फंतांसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। बताना है कि फंतांसी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा, पहला ही नहीं सही है। फंतांसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, ये कथन सही नहीं है। बी सी डी सही है। फंतांसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, ये होता है। फंतांसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, ये भी सही है। फंतांसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी सही है। ये दिल्ली केवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं व्याख्या। फंतांसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। यह वक्तव्य फंतांसी के बारे में सही नहीं है, जबकि फंतांसी के बारे में सही वक्तव्य है। फंतांसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। फंतांसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतांसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। विपत्र को, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति। तो भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। देखते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला, जिसका निर्णय था
इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य बीड़ा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। तो ये असाध्य बीड़ा से संबंधित है। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य बीड़ा का पात्र प्रियंबद है। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, ये 1961 की है, नहीं 67 की है, क्षमा करिएगा, कितनी नावों में कितनी बार 1967 की है। आंगन के पार द्वार, ये 1961 की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए आदि। जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा तथा प्रलय की छाया एवं कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। क्या कि प्रयोगवाद से संबंधित है, जो अप्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। यही कथन दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने लिखा है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिनका विवरण निम्न है। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? तो इसमें तार सप्तक, देखिए तार सप्तक ये भी लिखा है, तार सप्तक ये भी लिखा है। तो इसमें बड़ा सा दे दिया इसलिए से गलत माना जाएगा, इसमें छोटा सा ही इसलिए सही माना जाएगा। तो तार सप्तक को पहला नहीं कहते हैं ना प्रथम कहते हैं, तार सप्तक को तार सप्तक ही कहते हैं। यूपीपीएससी में डिग्री कॉलेज में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, हाँ देखते हैं कहाँ गया, कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम तार सप्तक था। तार सप्तक में सम्मिलित कवि निम्न है: रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद, भक्तिकाल? तो इसमें प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो प्रगतिवाद के। देखते हैं, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से, सन 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से तथा 1943 से 1953 ईस्वी के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्या दिया है इसमें कि 1918 से 1936 ये छायावाद है, 1918 से 1936 छायावाद है, 1936 से 1943 ये प्रगतिवाद है, फिर 1943 से 1953 ये प्रयोगवाद है, फिर 1954 से नई कविता आ जाता है ना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद की पहला तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा में, चौथा सप्तक में। तो दूसरा में है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे सप्तक में। व्याख्या देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के में संग्रहित हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है,
भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं निम्न हैं। कमल के फूल भवानी जी को चढ़ा दीजिए, भवानी माँ यानी माता रानी को चढ़ाइए कमल का फूल। कहाँ? सतपुड़ा के जंगल में मिलेंगी भवानी माता। और बाड़ी की दीनता से जाइएगा, कमल का फूल सतपुड़ा के जंगल में चढ़ा दीजिएगा। फिर टूटने का सुख और गीत फरोश भी भवानी प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी जो है ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। बुनी हुई रस्सी 1971 की है और 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखते हैं, बुनी हुई रस्सी गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, यह कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। जबकि नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये सब गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा, रसिक प्रिया। तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है किसमें? कनुप्रिया में। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, लक्ष्मीकांत वर्मा का या कुंवर नारायण का? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का कथन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। व्याख्या देख लेते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कविता कहना। उक्त कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। उपयुक्त पंक्ति प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से है। इनके द्वारा रचित अन्य पंक्ति हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी, अंधेरे में से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरानंद निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूली, इंद्रधनुष रौंदे हुए, तेलम। तो ये भूरी भूरी खाक धूली हीरानंद सच्चिदानंद की नहीं है, ये किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, 1980 की है। देखते हैं व्याख्या, भूरी भूरी खाक धूली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है, ये बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। से सभी हरी घास पर क्षणभर 1949 की है, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 की है, इत्तेलम 1946 की है। अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत 1933, चिंता 1942, बावरा हरी 1954, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पारदा 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1967 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नहीं है? वही वाला क्वेश्चन है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। तो इसमें से हाशिए का गवाह जो है ये कुंवर नारायण का है, और कुंवर नारायण का है हाशिए का गवाह। ये मछली जो है ये विजय देव नारायण की है। मछली किसकी है? विजय देव नारायण की है। देखते हैं व्याख्या, निम्नलिखित कवि और उसके काव्य संग्रह, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह में कुंवर नारायण फंस गए 1956 में, आत्मजयी, आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया कुंवर ने,
परिवेश हम तो किस परिवेश में रहे हम तुम जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। इन दिनों की बात है, यानी 2002 की बात है। और वज्रसभा के बहाने 2008 में हाशिए का गवाह कुंवर नारायण। विजय देवनारायण शाही का साखी मछली घर संवाद तुमसे, सखी मछली घर चलें संवाद तुमसे है विजय देव नारायण। मेहता नरेश मेहता बन पाखी सुनो बोलने दो चिड़को, मेरा समर्पित एकांत चैत्रा उत्सवा संशय की एक रात, महाप्रस्थान प्रसाद परो सबरी आख्या और प्रार्थना पुरुष। गिरजा कुमार माथुर की है। मंजीर 1941 की है, मंजीर 1941 की है। नाश और निर्माण 1946 की है। धूप के धान शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षणभर। यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सी धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ये हरी घास पर क्षणभर ये अज्ञे जी की है, 1949 की रचना है। देखते हैं व्याख्या। ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, हेरी, इत्तलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार चलें, सुनहले सवाल पर, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा में पहले वे सन्नाटा बूंदता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बाग छाया, तथा ऐसा कोई घर आपने देखा है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। ऐसा कोई घर देखा है? ये अंतिम काव्य संग्रह है अज्ञे जी की 1946 की। और पहला काव्य संग्रह इनकी है कौन से? भग्नदूत 1933 की है अज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में से कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। तो शकुंतला माथुर जो हैं ये दूसरे सप्तक में हैं। देखते हैं 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया गया है। दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह। अतः शकुंत माथुर, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरे सप्तक की कवित्री हैं और सुमन राजे 1979 ईस्वी में प्रकाशित चौथे सप्तक की कवित्री हैं। नोट दिया है यहाँ विकल्प में शकुंतला माथुर है जो कि अशुद्ध है। इनका शुद्ध नाम क्या है? शकुंत माथुर है। इनका शुद्ध नाम शकुंत माथुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवीर शाह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो सब इन्हीं की हैं, रघुवीर शाह की है। सीढ़ियों पर धूप 1960 में है। आत्महत्या के विरुद्ध 67 में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। रघुवीर शाह की रचना यथाक्रम सीढ़ियों पर धूप में 1960 की है, जो कि इसमें कहाँ दिया हुआ है 1960। सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, सबसे पहले आत्महत्या के विरुद्ध है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 की है, तो आत्महत्या के विरुद्ध है 1967 में। और हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 की है। और लोग भूल गए हैं ये 1982 की है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ ये 1989 की है। देखते हैं रघुवीर शाह की रचना यथाक्रम सीढ़ियों पर धूप 1960 की है। तो कैसे हम सीढ़ियों पर धूप करेंगे? यार 100 से सीढ़ी 100 से 60, तो सीढ़ियों पर धूप 60 से है। और आत्महत्या के विरुद्ध ये 67 की है। 67 की आत्महत्या के विरुद्ध 67 से रघुवीर शाह। हंसो हंसो कितने बार हंसो? 75 बार हंसो। हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 बार। लोग भूल गए हैं रघुवीर को 1982 की है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 की है। एक समय था।
अगला क्वेश्चन है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। घोर अहमनिष्ठ, तो घोर अहमनिष्ठ ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। व्याख्या देखते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप का प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के समूह को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इत्तलम ठंडा लोहा गीत फरोश संशय की रात। इत्तलम अज्ञे जी की है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है, गीत फरोश भवानी का है और संशय की रात नरेश का है। तो क्या होगा? 1 का 2, 1 का 2 यहाँ भी है, ठंडा लोहा, फिर 2 का 1, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं। इत्तलम अज्ञे की, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की, संशय की एक रात नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ये तार सप्तक में है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के कवि कौन कौन हैं? नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग करने में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटस तन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। तो ये रघुवीर सहाय हैं। उपयुक्त पंक्तियां रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की है। रघुवीर सहाय, सरसरदयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग विनोद में ही करते थे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 में कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अरि ओ करुणा प्रभा में, ये किसका है? ये अज्ञे का है ना? हाँ, ये अज्ञे का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का, खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र के है, चांद का मुँह टेढ़ा वैसे गजानन का मुँह टेढ़ा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कविताएं कवियों का सही कूट है। अरियोग करुणा प्रभा में अज्ञे की है, धूप के धान 1955 के है, ये गिरजा कुमार माथुर के, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र के, चांद का मुँह टेढ़ा 1964 की है, मुक्तिबोध की है। अगला क्वेश्चन है रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञे की, मुक्तिबोध की, नेमी चंद्र जैन की, भारतभूषण अग्रवाल की। तो ये अज्ञे की है रूपाम्बरा। देखते हैं रूपाम्बरा अज्ञे की रचना है। यह अज्ञे की एक काव्य कृति है। अज्ञे प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, इत्तलम, भग्नदूत। आंगन के पार द्वार 1961, इत्तलम 1946, भग्नदूत 1944। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति है? नहीं है नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, चांद का मुँह टेढ़ा यही नहीं है, गजानन का है। चांद का मुँह टेढ़ा कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। मंजीर, नाश का निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प ये आदि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं।
जबकि चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली नामक काव्य संग्रह प्रयोगवादी कवि तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, बनपाखी सुनो, संशय की एक रात। तो संपूर्ण रचना कर्म पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। व्याख्या देखते हैं। सन 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख कृतियां बनपाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चिड़ को, देखना एक दिन, आख्या आदि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर, अरे ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो सीढ़ियों पर धूप ये अज्ञेय जी का नहीं है, ये किसका है? रघुवीर सहाय का, 1960 की है। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये 1975 की है, लोग भूल गए हैं। हरी घास पर क्षणभर, ये 1949 की है। अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पारदौर, बावरा हरी अज्ञेय जी की है। सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध है, यहाँ सीढ़ियों पर धूप है, जबकि रघुवीर सहाय की रचना सीढ़ियों पर धूप में, ये शुद्ध है। सीढ़ियों पर धूप में है, सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध है, सीढ़ियों पर धूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, यही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। प्रपद्यवाद को नकीनवाद भी कहा जाता है, यानी नकीनवाद कही या प्रपद्यवाद कही, दोनों नाम एक ही है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकीन बनता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकीन के प्रपद्यवाद संकलन से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। तो ये रघुवीर सहाय तार सप्तक में नहीं है। तार सप्तक में कौन कौन है? अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये तार सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया है। हिंदी प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञेय की रचनाएं संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य बीड़ा। तो ये अंधेरे में है लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। देखते हैं, अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। तो कौन सा नहीं है? ये अमन का राग, ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। ये शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय माता दी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वही जो एक यूट्यूबर चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।